प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन संसार का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन सदैव से होता रहा है और सदैव होता रहेगा। मनुष्य को अपने जीवन की दिशा और दशा पर आत्मविश्लेषण करते हुए सामाजिक समरसता के भाव में एक दूसरे के काम आए, परोपकार की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहें। कभी सुख कभी दुख, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आना संभव है दोनों को, लेकिन ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपना धैर्य धारण रखना चाहिए। अगर उसका मानसिक संतुलन किसी न किसी कारण से अगर असंतुलित हो जाएगा या हो गया, तो उसे अपने परिणाम में कभी कभी अविश्वसनीयता का प्रतिफल दिखाई देता है। इसलिए धैर्य धारण, साहसी बन करके अपने जीवन की कठिन बिंदुओं पर भी विवेकपूर्ण परिस्थिति बना करके और सद्भाव के परिवेश में अपने को रख करके उस पर आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के फलस्वरूप अपने आप को ढाल नहीं पाता है, तो उसे एक अलग निराशाजनक परिस्थिति प्राप्त होती है। लेकिन संभव है, यदि अपने बुद्धि विवेक को स्थिर रख करके मन बुद्धि चित्त को एक साथ पवित्र संकल्प के साथ उसमें कुछ न कुछ इस तरीके की गतिविधियों को पिरोएं, जिससे हम अपने दुख सुख को एक दूसरे के साथ बांटें और बटाएं, तो उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होता है, एक ऐसा मनोबल मिलता है, जिससे उसकी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने में काफ़ी मदद होता है। इसलिए जब भी किसी परिस्थिति का आपके साथ, हमारे साथ कभी ऐसी विसंगतियां प्राप्त हों, तो उन्हें अपने विवेक के बल से, अपने सामर्थ्य के बल से, अपने बुद्धि क्षमता के सामर्थ्य से अपनी सारी वस्तुओं को निराकरण करके, विश्लेषण करके उसमें एक अपना अलग स्थान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आज हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं और इस विचार विमर्श में कि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर होता है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। किसी भी परिस्थिति में आदमी जब चलता है तो उसके आगे परिवर्तन की एक नई दिशा प्राप्त होती है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा एक दूसरे के प्रति आदर भाव, समभाव और सहृदयता का भाव रख करके चलते रहना चाहिए, ताकि जीवन में उसको हर मोड़ पर, हर जगह पे, हर परिस्थिति में एक दूसरे का आश्रय इस प्रकार से मिले, एक दूसरे का मनोबल इस प्रकार से संयोग में परिवर्तित हो कि वह, उसका आत्मबल बढ़े, उसका आत्मचिंतन बढ़े और वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रशस्त मार्ग पर सशक्त हो सके। इसलिए कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन कभी कभी हमको एक ऐसे दिशा निर्देशन में, एक ऐसे दृष्टिकोण में ले जाता है कि हम उस परिवर्तन से बहुत कुछ सीख लेते हैं और सीख करके मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव करता है जो उसको एक आखिरी यानी एक अच्छे, एक ऊंचे शिखर तक पहुंचा देता है। इसलिए
परिवर्तन के बारे में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, परिस्थितियाँ अनुकूल हो, तो भी परिवर्तन के ऊपर अपने को मजबूत रखना है और अपने को अस्थायी रखते हुए, अपने को विवेकपूर्ण रखते हुए इस बात का निर्णय लेना है कि जो भी व्यक्ति जिस भावना से अपने सत्कार्यों को करता है उसके सकारात्मक ऊर्जा का उसमें समावेश होता है और उसे एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है, उसे अच्छा एक प्रतिफल प्राप्त होता है और वो समाज के लिए एक प्रेरक हो जाता है, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, लोगों को एक मार्गदर्शक बन जाता है, एक दिशा निर्देशक बन जाता है। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं और आप सबसे ये अनुरोध, आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का परिवर्तन हो, जीवन में किसी भी परिवर्तन की स्थिति आए तो उसमें अपने आप को परमात्मा के ऊपर भरोसा रखते हुए, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा केंद्र है, परमात्मा एक ऐसा सेंटर है, परमात्मा के चिंतन का एक ऐसा मार्ग है कि व्यक्ति को लड़खड़ाते हुए को संभालता है और व्यक्ति को स्ट्रांग, मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है और उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए परमात्मा में अपनी आस्था, परमात्मा में अपना विश्वास करते हुए जीवन के परिवर्तन की प्रत्येक परिस्थितियों में अपने आप को संतुलन बना करके रखें, ताकि हमारे लिए जो परिस्थिति प्राप्त होती है उसमें हम अपने को सबल देख सकें और एक अच्छा निर्णय लेकर के परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी, कल्याणकारी कार्यों में अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, अपने आप को राष्ट्र की सेवा में लगा सकें। जय गुरुदेव।